ये कहानी है गरीब की जादुई मिट्टी। 24 साल का गरीब गारू बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गारू और सुगंधा बचपन से ही एक दूसरे के साथ जुड़े थे। दोनों के पिता बहुत अच्छे मित्र थे। मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला लेते हुए बचपन में ही सुगंधा और गारू का रिश्ता तय कर देते हैं। इस वजह से गारू और सुगंधा भी बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। गारू और सुगंधा एक पेड़ के पीछे छुपके मिलते हैं। क्या तुम्हारे पिता हम दोनों की शादी होने नहीं देंगे? कहाँ मैं गरीब झोपड़ी में रहने वाला और कहाँ तुम महलों में रहने वाली। तुम जैसा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लोग धन दौलत से अमीर हो सकते हैं, लेकिन तुम दिल से अमीर हो। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी के वादे के मुताबिक हमारी शादी इसी साल होनी चाहिए। अगर पिताजी ने हमारी शादी करवाने के लिए मना किया तो मैं इस बात को पंचायत ले जाऊंगी। तुम चिंता ना करो। गारू सुगंधा का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब दोनों के पिता ने शादी तय की थी तब वो एक दूसरे की बराबरी में थे, लेकिन कुछ समय बाद एक हादसे में गारू की माता पिता चल बसे। गारू के पास बस एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी रह गई और साथ ही में बूढ़ी बीमार दादी की जिम्मेदारी गारू पर आ गई। वहीं दूसरी ओर सुगंधा के पिता धीरे धीरे गांव के सबसे रईस आदमी बन गए और समय के साथ साथ उनका मन भी बदल गया। अब वो गारू को गरीब समझते थे, इसलिए उसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। वहीं गांव वाले भी गारू का मजाक उड़ाते थे। गांव के कुछ लड़के आपस में बात करते हुए अरे भाई देखो, इस गारू को गांव का सबसे गरीब भिखारी है ये। और सपने तो देखो कितने बड़े हैं इसके। गांव के सबसे रईस सेठ जी की बेटी से शादी करने की सोच रहा है। हाँ भाई सही कह रहे हो। सेठ जी ने अगर इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाई तो हमारे लिए तो ये शर्म की बात होगी। इससे अच्छे तो हम हैं, कम से कम अपना अच्छा घर बार और खेती बाड़ी तो है हमारे पास। इसके पास है ही क्या सुगंधा को देने के लिए। गांव वालों की बात सुनकर गारू बहुत दुखी होता है और कुछ सोचने लगता है। क्या सच में सुगंधा को खुश नहीं रख पाऊंगा मैं? परेशान गारू रात भर इसी बारे में सोचता रहता है कि तभी रात में नेपाल की ओर से भयंकर बाढ़ गांव की ओर आती है और सब तहस नहस कर देती है। इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गारू पर होता है, क्योंकि गारू का अकेला घर नदी के किनारे पर था, जिस वजह से गारू का घर खेत सब कुछ तबाह हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले भी उसको सहारा देने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। गारू, ये सब क्या हो गया? सुगंधा, सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। देखो सुगंधा, इस गारू के हालात, इसके पास तो अपने रहने के लिए भी टूटी फूटी मिट्टी की वो झोपड़ी भी नहीं बची, तो तुम्हें शादी करके कहाँ रखेगा ये? मैं तुम्हारी शादी अब इसके साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, रिश्ता ना तोड़ो। मेरा पोता तुम्हारी बेटी से बहुत प्रेम करता है, वो उसके बिना नहीं जी पाएगा। मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है तुम लोगों के जीने मरने का। सेठ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम गांव वालों को तो ये रिश्ता पहले ही नहीं भाया था। कहाँ हमारी सुगंधा बेटिया राजकुमारी जैसी, और कहाँ ये गारू नौकर बनने के लायक भी नहीं है। अच्छा क्या सेठ जी, आपने जो ये रिश्ता तोड़ दिया। गारू पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ उसने एक ही रात में अपने खेत और घर को बाढ़ में तबाह होते देखा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुगंधा के पिता ने अब उससे रिश्ता तोड़ दिया था। सुगंधा, तुम्हारे पिताजी और गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अब तो मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई जगह भी नहीं बची, इसलिए तुम्हारे पिताजी जहाँ कहते हैं तुम वहीं शादी कर लो। मेरे प्यारे भोले गारू,
तुम इतनी जल्दी हार हर बार क्यों मान लेते हो? जिस बार को तुम तबाही समझ रहे हो वो तबाही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। सुगंधा, तुम कहना क्या चाहती हो? ध्यान से देखो, जो मिट्टी तुम्हारे खेतों में और घर में बाढ़ से बह के आई है वो कोई आम मिट्टी नहीं है, ये गंगा मैया की मिट्टी है। इसमें खेती होती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, दिवाली के लिए दिए बनाए जाते हैं और भी बहुत सी जगह इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोग इस मिट्टी को महंगे दामों में खरीदते और बेचते हैं। इतनी सारी मिट्टी को बेचकर तुम कितना धन कमा सकते हो, तुमने कभी सोचा है? सुगंधा, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। सुगंधा बहुत ही समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। वो गारू से बहुत प्रेम करती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे मिट्टी की पहचान थी। उसने गारू को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। उस रास्ते में चलकर गारू ने उसी दिन अपने घर और खेतों में से सारी मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक ट्रॉली में भरना शुरू किया। ट्रॉली में भरकर जगह जगह जाकर कस्बों में मिट्टी मूर्तिकारों को बेची, कुम्हारों को बेची, यहाँ तक कि शहरों में भी बेचना शुरू कर दिया। अरे देखो तो, बाढ़ से आई मिट्टी ने गारू की तो किस्मत ही बदल दी। थोड़े ही दिनों में गारू ने इतना धन कमाया जितना कोई सालों लगाकर भी नहीं कमा सकता। जो गांव वाले गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो सब गारू को देखकर हैरान रह गए थे। थोड़े ही दिनों के बाद गारू ने खुद का पक्का मकान भी बना लिया, ट्रैक्टर भी खरीदा और मिट्टी के गोदाम तैयार किए। गारू की लाखों की कमाई होने लगी। फिर एक दिन गारू सुगंधा से मिलता है। गारू, तुम? हाँ सुगंधा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुमसे कहने आया हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। हर बार जब मैं हिम्मत हार जाता था तो तुमने मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। हर जगह मेरा सहारा बनी, मुझे सही राह दिखाई। सुगंधा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। गारू, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें नहीं खोना चाहती। सुगंधा, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी सुगंधा के पिता वहाँ जाते हैं। सेठ जी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं। सुगंधा और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अलग करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम्हारा बहुत अपमान किया। सच पिताजी, आप सच कह रहे हैं? आप हमारी शादी करवा देंगे? हाँ बेटी, ये सच है। इस तरह से सुगंधा के पिता ने भी अपनी गलती को स्वीकारा। गारू ने भी सबको माफ कर दिया। फिर धूमधाम से सुगंधा और गारू की सबने मिलकर शादी करवाई। शादी के बाद सुगंधा और गारू ने मिलके अपने कारोबार को और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।